नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉग्निजेंट एकेडमी पर। कॉग्निजेंट एकेडमी की आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोग बुलियन अलजेब्रा में बेसिक लॉजिक गेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एंड गेट को भी देखा, और गेट को भी देखा और नोट गेट को भी देखा। इन सारे गेट्स का हम लोग ट्रूथ टेबल, सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, ये भी हमने ऑलरेडी आपको बताया है। तो आज के एपिसोड में कॉम्बिनेशन ऑफ गेट को देखने से पहले अगर आप इसका पहला जो वीडियो आया था, जिसमें हमने आपको बुलियन अलजेब्रा में बेसिक लॉजिक गेट के बारे में बताया था, अगर आप उसको पहले देख लें देन आफ्टर इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में बेसिकली हम लोग दो गेट्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है। यहां पर हम लोग देखते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में पहला गेट, दैट इज नैंड गेट। नैंड गेट। अगर इस नैंड गेट को अगर गौर से अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिए, नैंड गेट में आपको दो गेट दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिए, एक है एंड गेट और दूसरा क्या है, नॉट गेट। कहने का मतलब है कि ये जो आपका नैंड गेट है ये कॉम्बिनेशन है किसका, एंड गेट का और नॉट गेट का। तो if AND gate is combined with NOT gate, then the combination of gate is called NAND gate. अगर हम लोग AND gate को NOT gate के साथ कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, NAND gate कहते हैं। सपोज करिए इफ वी हैव टू वेरिएबल्स, एक A है और दूसरा B है। तो if A and B are two variables, then A NAND B is equal to, अगर यहां पे देखो एंड है तो एंड में हम लोग क्या करते थे, डॉट, डी का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था, डी फॉर डॉट हम लोग यहां पे लगाते थे, याद होगा आपको। अब ये जो नॉट गेट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर में इस तरह से एक बार लगाते हैं, इज इक्वल टू जो है हमारा क्या हो जाएगा, y। तो A NAND B इज इक्वल टू A डॉट बी बार या फिर A डॉट बी कंप्लीमेंट में हम लोग कहते हैं, इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, y। तो दिस इज द लॉजिक इक्वेशन ऑफ नैंड गेट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लॉजिक इक्वेशन ऑफ नैंड गेट। सिंपल है, अगर एक एंड गेट को नॉट गेट के साथ कंबाइन करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन होगा वह हमारा नैंड गेट कहलाएगा। If A and B are two variables, then A NAND B is equal to, ध्यान देंगे एंड के लिए हम लोग डॉट यूज किए हैं, नॉट के लिए इनवर्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो A डॉट B इनवर्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें कि नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन जो है वह हमारा किस तरह का होगा, तो अगर आप बात करो बुलियन एक्सप्रेशन कि बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट जो है ये हमारा क्या होगा, तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू A डॉट B इनवर्स। ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम लोग जानते हैं लॉजिक गेट्स में क्या है, उसका ट्रूथ टेबल है। तो आइए देखते हैं कि जो नैंड गेट है इसका ट्रूथ टेबल हम लोग किस तरह से बनाते हैं, एंड दैट इज वेरी मच इजी, है ना। यहां पर देखो ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल जो है आइदर किसी बेसिक लॉजिक गेट का या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से पूछना तय है। आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जो है वो यहां से एटलीस्ट जरूर रहेगा। अब यहां पर देखो आप क्या लिख सकते हो, A NAND B इज इक्वल टू A डॉट B इनवर्स इज इक्वल टू y। ये हो गया हमारा लॉजिक इक्वेशन ऑफ नैंड गेट। सपोज करिए दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं वो अगर जीरो है, जीरो नैंड जीरो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो डॉट जीरो जीरो होता है,
उसका इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर एक 0 है दूसरा 1 है, 0 NAND 1 यानी कि 0.1 जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू 0 और 0 का रिवर्स जो है ठीक है वो हमारा हो जाएगा 1। अभी मान लो पहला जो है ये हम लोगों का क्या है, पहला वेरिएबल 1 है, दूसरा क्या है 0 है, तो यहां पर 1.0 इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1.0 तो 0 होगा, इसका इनवर्स जो है वंस अगेन हमारा 1 हो जाएगा। अगर 1 NAND 1 है तो 1.1 जो है वैल्यू क्या आएगा 1 और इसका इनवर्स करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल, किसके लिए, तो फॉर NAND गेट। इसी ट्रूथ टेबल को हम लोग दूसरी तरह से ऐसे भी बना सकते हैं, हालांकि दोनों में से एक ही को आपको बनाना है। सपोज करिए एक वेरिएबल लिखा, दूसरे वेरिएबल को लिखा और यहां पर जो है रिजल्टेंट y को लिख दिया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है NAND गेट यानी कि AND गेट और NOT गेट का कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल 0 है तो 0.0 0 होगा, इनवर्स 1 हो जाएगा। पहला 0 है दूसरा 1 है तो 0.1 0 होगा रिजल्ट, उसका इनवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अगर 1.0 ये कितना हो जाएगा 0, इसका इनवर्स करेंगे तो वंस अगेन कितना आएगा 1 and 1 यानी कि 1.1 होगा। आपको NAND गेट की बात करनी है, उसका इनवर्स करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है, किसका, NAND गेट का। तो या तो आप इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो, दोनों में से एक फॉर्म जो भी आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो रही है, उसको आप ऑप्ट करिए, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो ये जो NAND गेट है इसका सिंबल जो है ये हमारा किस तरह का होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो AND गेट है उसका अगर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, सिंबल के रूप में किस तरह से हम लोग दिखाते हैं, तो हमने कहा था कि पहले डी लिख लो। तो यहां पर देखो सबसे पहले जो है ठीक है हम लोग इस तरह से डी लिखते हैं और यहां पर देखो दो वेरिएबल जो है इस तरह से हम लोग डालते हैं, ये ए हो गया दूसरा बी हो गया। नॉट गेट जो है उसका सिंबल जो है कुछ इस तरह का था, ऐसे था, ये नॉट गेट का सिंबल है। तो यहां पर इस नॉट गेट के सिंबल से हम लोग इसको लेते हैं, तो यहां पर जो है इस तरह से ये डाल दिया, ये इधर आ गया। तो यहां पर हो गया y इज इक्वल टू a डॉट b इनवर्स, राइट। ये हो गया सिंबल ऑफ NAND गेट। तो आइदर जो है हमारा ट्रूथ टेबल पूछेगा या फिर सिंबल पूछेगा किसका, NAND गेट का। अब यहां पे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ NAND गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ NAND गेट in electrical circuit, तो यहां पर देखो NAND गेट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से करते हैं। आपको बताया गया था कि अगर AND गेट है तो वहां पे दो स्विचेस जो हैं उनको जोड़ा जाता है सीरीज में, और अगर नॉट गेट होता है तो उसको हम लोग कहां पे जोड़ते हैं, जो सर्किट है उसके बीच में जोड़ते हैं। तो यहां पर देखो ये हमारा बैटरी है जो हमने पहले भी बनाया है। अभी देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है, जैसा कि आप जानते हो। ये हो गया हमारा Y। तो अगर नॉट गेट होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बीच में यहां पर एक स्विच जो है ठीक है वो यहां पर डालते हैं। अगर ये AND गेट होता सिर्फ, तो इन दोनों के दोनों स्विचेस को हम लोग क्या करते, सीरीज में जोड़ते। तो अगर इन दोनों स्विचेस को सीरीज में जोड़ के हम लोग बीच में जोड़ देंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ NAND गेट होगा इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एक स्विच यहां पर हो गया, दूसरा स्विच यहां पर हो गया, ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a डॉट b इनवर्स हो गया। अब यहां पे देखिए कब बल्ब ग्लो करेगा और कब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहां पे देखो 0.0 यानी कि दोनों अगर ऑफ है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, पहला ऑफ है दूसरा ऑन है तब भी बल्ब ग्लो कर रहा है, पहला 1 यानी कि ऑन है दूसरा ऑफ है तब भी बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर दोनों का दोनों स्विच को अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो उस परिस्थिति में यहां पर ये जो बल्ब है वो हमारा ग्लो नहीं करेगा।
तो ये था हमारा NAND गेट। आइए देखते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, दैट इज NOR गेट। गौर से NOR गेट को देखने पर हम लोगों को ये बिल्कुल पता चल जाता है कि NOR गेट में कौन कौन सा बेसिक लॉजिक गेट जो है वो कंबाइन किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, NOR गेट यानी कि एक और गेट है और दूसरा क्या है, NOT गेट। यहां पे अगर इसको हम लोग देखिए, एक और गेट है, दूसरा NOT गेट है। तो इफ OR gate is combined with NOT gate, then the combination of gate is called NOR gate। अगर OR gate को कंबाइन कर देंगे NOT gate के साथ, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, NOR gate कहते हैं, राइट। अब यहां पे देखो, if A and B are two variables, अगर A और B दो वेरिएबल्स हैं, तब के केस में हम लोग लिखते हैं A NOR B इज इक्वल टू, और के लिए प्लस लिखते हैं, नॉट के लिए इनवर्स लिखते हैं। तो A प्लस B इनवर्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Y। दिस इज द लॉजिक इक्वेशन ऑफ NOR गेट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये क्या है हमारा लॉजिक इक्वेशन ऑफ NOR गेट। अब अगर बुलियन एक्सप्रेशन हम लोगों को यहां पर लिखने के लिए बोला जाता है समहाउ, ठीक है, कभी कभी जो है बुलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए आ सकता है, हालांकि इन जनरल जो हमारा ट्रूथ टेबल और सिंबल ही एग्जामिनेशंस में आता है, उस पर खास ध्यान देंगे। तो यहां पर देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन जो है, अगर NOR गेट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग इसी चीज को लिखते हैं कि y जो है वो सिंपल A प्लस B इनवर्स के बराबर होगा। y इज इक्वल टू A प्लस B इनवर्स के बराबर होगा। यही हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, किसके लिए, NOR गेट के लिए। अब देखिए, अगर हम लोग इसका ट्रूथ टेबल जो है अगर हम लोग बनाते हैं, NOR गेट का क्या बनाएंगे हम लोग, ट्रूथ टेबल जो है अगर हम लोग बनाते हैं, तो फिर हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। NOR गेट जो है इसका हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, ट्रूथ टेबल जो है ये हम लोग बना रहे हैं। यहां पर क्या है, तो यहां पर देखो A NOR B है, तो हम लोग इसी को लिखते हैं A NOR B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B इनवर्स इज इक्वल टू 1। हो सकता है कि दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर हम लोग लिखते हैं 0 NOR 0, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 0 होता है, उसका इनवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। 0 NOR 1 अगर हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर देखो 0 प्लस 1, उसका इनवर्स करेंगे तो 0 प्लस 1 1 हो रहा है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 NOR 0, तो यहां पे देखिए 1 प्लस 0 1 हो रहा है, इसका इनवर्स करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 0। अभी यहां पे देखो 1 NOR 1 यानी कि 1 प्लस 1, रिजल्ट तो आ रहा है हमारा 1, उसका रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो एक ही कंडीशन में जो है हम लोग यहां पर देख रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हम लोगों को मिल रहा है 1 वैल्यू, अदरवाइज सभी केसेस में हम लोग देख रहे हैं हम लोगों को इस ट्रूथ टेबल के जरिए क्या मिल रहा है, 0 वैल्यू। अभी इसी ट्रूथ टेबल को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, तो यहां पे देखिए A लिखेंगे, B लिखेंगे, एंड देन आफ्टर जो है यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे। 0 प्लस 0 0 हो गया, उसका उल्टा 1 हो गया। 0 प्लस 1, रिजल्ट क्या हो गया, 1, उल्टा क्या हो जाएगा, 0। 1 और 0 मतलब प्लस 1 हो गया, रिजल्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 0। 1 और 1 यानी कि 1 प्लस 1 1 ही होता है, 1 का रिवर्स जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा ट्रूथ टेबल है, किसका, NOR गेट का, राइट। अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं इसके सिंबल की। तो यहां पे देखिए, अगर ये जो सिंबल है वह क्या होगा, तो यहां पर सबसे पहले OR गेट के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ऐसे, ये इसका OR गेट का सिंबल हो गया। यहां पर दो हम लोग इनपुट भी डालते हैं इस तरह से, और NOT गेट के लिए ये ले लेते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू A प्लस B कंप्लीट या इनवर्स। ये हो गया हमारा सिंबल, किसके लिए,
नॉर गेट के लिए। तो नॉर गेट में क्या है, सिंपल और गेट इज कंबाइंड विद नॉट गेट, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इज कॉल्ड नॉर गेट। If A and B are two variables, then A nor B is equal to A plus B inverse is equal to Y. This is the logic equation of NOR gate. Boolean expression में क्या होगा, तो Y is equal to सिंपल हमारा A plus B inverse होगा। नेक्स्ट आफ्टर हम लोग देखिए उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो A nor B is equal to A plus B inverse is equal to Y। तो अब यहाँ पे देखो 0 नॉर 0, यानी कि 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1। 0 नॉर 1 यानी कि 0 प्लस 1 रिजल्ट क्या आ रहा है 1, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 0। 1 नॉर 0 तो 1 प्लस 0 रिजल्ट आ रहा है हमारा 1, उसका इनवर्स करेंगे तो 0। 1 नॉर 1 यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा और उसका इनवर्स कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। सेम है यहां पर, ये हो गया हमारा सिंपल। लास्ट हम लोग यहां पर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहां पे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये हमारा क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हो और गेट में दो स्विचेस जो हैं उनको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, और नॉट गेट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्किट है उसके बीचों बीच अगर हम लोग जोड़ना होता है तो वहां पर हम लोग जोड़ते हैं, दैट इज नॉट गेट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग के बीच में दो स्विचेस को जोड़ेंगे इन पैरेलल, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, नॉर गेट का। तो यहां पर देखो इस तरह से यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ये हमारी बैटरी है। यहां पर अगर हम लोग दो स्विचेस को जोड़ देते हैं इस तरह से, ये हो गया A और ये वाला हो गया B। अभी यहां पर देखो इन यहां से जो है अगर हम लोग एक बल्ब को जोड़ देते हैं तो Y इज इक्वल टू A प्लस B इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए ये बल्ब जो है ग्लो किस अवस्था में करेगा। आप देखिए दोनों को ऑफ मोड में है, तो ये आप देख रहे हैं वैल्यू कितना आ रहा है 1, यानी कि दोनों के दोनों स्विचेस जो है अगर ऑफ रहेंगे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर इसको ऑफ किए इसको ऑन किए, ऑफ किए वो ऑन किए, तो रिजल्ट आ रहा है 0, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अभी जो है इसको ऑन किए इसको ऑफ किए, राइट, तब भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और दोनों को ऑन मोड में रखेंगे, दोनों को ऑन रखेंगे, तब भी हम लोग देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट जिसमें हमने देखा नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में। तो ये जो नैंड गेट है और जो नॉर गेट है इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, क्योंकि इन गेट की सहायता से हम लोग जो 3 बेसिक लॉजिक गेट्स है वो अभी हम लोग बना सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग नॉर गेट के जरिए और गेट, एंड गेट, नॉट गेट बनाएंगे, किस तरह से नॉर गेट की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रात के करीब 12:30 हो रहे हैं, नींद भी काफी आ रही है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।